प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब एयरपोर्ट से सर्किट हाउस के लिए निकला, उस समय बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे खड़े नजर आए। बता दें कि अपने इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इसके अलावा आज वनतारा पशु बचाव केंद्र का दौरा करने के बाद शाम को सासन के लिए रवाना होंगे। सासन में वे जंगल सफारी का आनंद भी लेंगे। जंगल सफारी के दौरान वे वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। वहीं सासन में प्रधानमंत्री मोदी कुछ महिला वन कर्मचारियों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री गिर सोमनाथ जिले में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी करेंगे। सोमनाथ मंदिर हिंदू आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और ऐसे में पीएम मोदी इसे विशेष महत्व भी देते हैं। यहीं पर वो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल का प्रबंधन करने वाले श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसके बाद वे राजकोट हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और चलिए विशेष जानकारी के साथ गुजरात से ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उत्कल, जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर हैं, ऐसे में क्या क्या कार्यक्रम है जो कि प्रस्तावित हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय गुजरात यात्रा कल से शुरू हुई। वो कल 7:30 बजे शाम को 7:30 बजे जामनगर एयरपोर्ट पर वो उनका विमान लैंड हुआ और गुजरात के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और नेताओं ने उनका स्वागत किया। वो रात को जामनगर सर्किट हाउस में ही रुके थे। आज उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो वनतारा वन्यजीव अभयारण्य है वहां जाने का कार्यक्रम है। जामनगर के जो राजवी है शत्रुंजय सिंह जी महाराज, उनका जन्मदिन है, उनको भी वो शुभकामनाएं देंगे। बाद में वो शासन गिर जाएंगे, वहां राष्ट्रीय वन्य जीव मित्र जो सम्मेलन है वहां उसको संबोधित करेंगे और कल वे सोमनाथ जाएंगे और सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे और सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लेंगे और वहां से ही वो राजकोट होकर के दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ऐसे उनका 3 दिवसीय दौरा इस प्रकार से कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। जी, सोमनाथ ट्रस्ट बैठक में कौन कौन सी परियोजनाओं को पर वो मुहर लगाएंगे, चर्चा करेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, सोमनाथ मंदिर में बहुत विकास की योजनाओं का काम चल रहा है, बहुत दूरदर्शी योजनाओं पर काम चालू है, लेकिन सबसे बड़ा जो विषय है वो सोमनाथ कॉरिडोर का है। जो जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनाया गया है, ऐसे सोमनाथ मंदिर में भी एक बड़ा लंबा चौड़ा कॉरिडोर बनाने की योजना अभी चालू है। अभी आपने देखा होगा कि गुजरात के सोमनाथ में जो दबाण थे, जो गैरकायदेसर बिल्डिंगें बनाई गई थी, उसको जमींदोज किया गया, उसको तोड़ा गया है और जगह कई सारी एकड़ जगह जो है वो खुली की गई है। वो सोमनाथ मंदिर में मर्ज करके बड़ा कॉरिडोर बनाने की योजना पर अभी काम चालू है, जिस पर मोहर लगाने की संभावना है। बिल्कुल। और वनतारा पशु बचाव केंद्र का वो दौरा करने वाले हैं, इसको लेकर इस दौरा पर क्या उद्देश्य है? देखिए, बहुत समय से अंबानी परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया गया था कि वो वनतारा अभयारण्य का दौरा करे, उस पर अपनी राय दे और उस पर प्रतिक्रिया दे। 600 एकड़ में फैला हुआ ये अभयारण्य भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्राइवेट अभयारण्य है, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज चलाती है। उनके बेटे अनंत अंबानी उसको संचालित करते हैं। प्रधानमंत्री वहां 4 घंटे रुकेंगे और पूरे जो उपक्रम है उसका दौरा करेंगे और उसका विजिट करेंगे। जी बिल्कुल। और इसी के साथ वो जंगल सफारी पे भी रहेंगे, तो जंगल सफारी के दौरान कई अधिकारियों से वो बातचीत भी करेंगे और वन को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जीव जंतुओं को लेकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? जी, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब से ही उनका गिर अभयारण्य के प्रति उनका जो लगाव है वो देखा गया है। साल दर साल उसके जो बजट है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है और शेर को कैसे बचाया जाए, उसका संवर्धन कैसे किया जाए, उस पर भी उनका ध्यान रहा है, पैनी नजर रही है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो चीता प्रकल्प चला गया,
उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष ध्यान दिया था। ऐसे उनका वन्य जीवों के प्रति जो लगाव है वो आए दिन देखा जा सकता है। यहाँ जो है वो एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय वन्यजीवी जो मित्र है उनका एक राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसको संबोधित करेंगे। हो सकता है कि वो गिर सफारी भी करेंगे और जो सिंह सदन है वहां वो जाएंगे और उसका दौरा करेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर हैं, तो फिर जब कल उनका लौटने का, क्योंकि कल तीसरा दिन होगा और कल जब वो लौटेंगे तो उसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है? जी, आज तो पूरा दिन उनका वनतारा में और गिर अभयारण्य में चला जाएगा। वहां शाम को वो पहुंचेंगे, सिंह सदन में वो अधिवेशन जो है उसको संबोधित करेंगे। वो सफारी भी करेंगे, सिंह का जो अभयारण्य है वहां भी जा सकते हैं, ऐसा आयोजन किया गया है। कल जो है उनका सोमनाथ ट्रस्ट का जो कार्यक्रम है वो कल है, जो सोमनाथ मंदिर में जो दर्शन करेंगे और बैठक करेंगे वो कल कार्यक्रम है, जिसके बाद उनका सीधा राजकोट से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। तो और कोई राजकीय कार्यक्रम या कोई बैठक या किसी व्यक्तिगत मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। बिल्कुल, और सोमनाथ ट्रस्ट बैठक के अध्यक्ष भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस नजर से अगर देखा जाए तो ये जो बैठक है और बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे ये कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके पीछे क्या कारण है? सोमनाथ मंदिर जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू आस्था से भी बहुत जुड़ाव रखती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी खास ध्यान उस तरफ रहता है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से पहले भारत के पूर्व नायब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अडवाणी जी उसके अध्यक्ष थे। उसके पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल उसके अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से अध्यक्ष बने हैं तब से साल में एक बार उसकी बैठक हो, उसके कार्यक्रमों का क्या आयोजन है, उसमें विकास की क्या परियोजनाएं शामिल की जाएगी, उसका ऑडिट रिपोर्ट क्या है, तो हर साल एक बार नरेंद्र मोदी गुजरात आते हैं इस विषय को लेकर के। वैसे तो उनके कई दौरे रहते हैं, कई कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक साल में एक बार हो और उसमें वो उपस्थित हो, ऐसा वो उपक्रम निश्चित करते हैं और तय करते हैं कि कम से कम वो उस बैठक में सम्मिलित हो। जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से नहीं, लेकिन वो सभ्य थे, सदस्य थे, तब भी उनका ये क्रम रहता था कि वो इस बैठक में शामिल हो, हिस्सेदारी उनकी रहे। प्रधानमंत्री की बनने के बाद भी वो सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक के लिए सदस्य को दिल्ली भी बुलाते थे और निश्चित करते थे, सुनिश्चित करते थे कि सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक साल में एक बार हो जिसमें उनका हिस्सा रहे, उनकी हिस्सेदारी रहे। जी ठीक है उत्कल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।